ऑसम ऑसम ऑसम। तो ट्रैवल रेडी हो रहा है, ईच डे हम ट्रैवल की तरफ बढ़ रहे हैं। होटल बुक हो रहा है, लोडिंग बैंक पे। दिवाली चली गई है तो उतार लो, हैप्पी दिवाली वगैरह कब उतारोगे? दोस्तों दिवाली जो है वो चली गई है, बस अब मुझे थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह उतारनी है। क्यों दिवाली के वीकडे में आने की वजह से ना समय इतना लग नहीं पाया। वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे एंड जे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं जे कीता तो प्लीज़ करें। गड्डी की चाबी लईए तो चलिए जी काम ते। काम आज लेट है, आर्या को स्कूल छोड़ के निकलना है। दिन जो है वो मेरा घर से काम करने वाला था, बट आई हैड टू गो एनीवेज टू माय डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। तो जिसको नहीं पता मैं जल्दी से बता दूं, तकरीबन 2 साल पहले समर ऑफ 2023 हम लोग समर ट्रिप पे थे अल्बर्टा साइड पे। वापस आए, आके देयर वाज अ लिटिल स्पॉट ऑन माय टंग, जिसकी डेंटिस्ट ने थोड़ी सी चिंताजनक बोला कि ये कुछ गलत हो सकता है, जिसको मैंने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। मैं डॉक्टर पे गया ही नहीं कितने दिन। उसने बायोप्सी कर ले बोला, मैंने 1-2 बार अपॉइंटमेंट भी चेंज कर दी। फिर बायोप्सी के लिए गए और मैंने कहा क्या, उसने बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी दर्दें हुई, हमने वीडियो वगैरह पे बनाया था। बट बायोप्सी करा के मैं भूल गया, मेरे को था कि क्या ही होना है। बट ऐसा कभी ना सोचें कि क्या ही होना है। जब सोचो क्या ही होना है तो कुछ ना कुछ निकल ही आता है, और वही हुआ। आई वॉज डायग्नोज्ड, दे सेड इट वॉज द ओरल कैंसर, विच वॉज वेरी शॉकिंग। अगेन, जब भी ऐसी कोई खबर आपको मिलती है तो आप कहते हो वाई मी। मैं तो ना कोई पान पराग खाता हूँ, कोई पान मसाले, कोई ये सब, ना मैं कोई अल्कोहल, ना कुछ, अपनी कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन इसका कोई रीज़न नहीं है दोस्तों, तो सीरियसली लें अपनी हेल्थ को। कुछ भी अगर अनयूजुअल देखें तो जाके चेक कराएं। उस टाइम वी हैड अ लिटिल सेटबैक, इट वाज रियली हार्ड टू एक्सेप्ट। फिर सर्जरी हुई सितंबर ऑफ 2023 में। आई गॉट ऑपरेटेड। वो पार्ट जो था उन्होंने टंग के आसपास का ज़्यादा निकाला। आई वॉजंट श्योर कि मैं बोल पाऊँगा कि नहीं, क्या क्या हुआ, वो सारा कुछ रिकॉर्डेड है, आप जाके पीछे देख सकते हैं। फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स अभी भी चल रही हैं, और 2 साल अब क्रॉस कर गए हैं मार्क। डॉक्टर कहता था कि जैसे ही आप 1 साल क्रॉस कर लेंगे, द चांस ऑफ इट कमिंग बैक गेट रिड्यूस्ड बाय 90%। सो बट स्टिल ये लोग हमें ऑन द रडार रखेंगे अप टू 5 years। एंड बहुत ही अच्छा सर्जन है, बहुत ही अच्छा डॉक्टर था जिसने ऑपरेशन किया। एवरीथिंग वाज सो गुड, और हेल्थ केयर सस्कैचुअन का हमारा बहुत ही अच्छा था। फ्रॉम अगस्त टू सितंबर सब सर्जरी भी हो गई, डायग्नोसिस हो गया, टेस्ट हो गए, CT स्कैन्स, एवरीथिंग वेंट लाइक इन अ फ्लैश। सो इससे पता चलता है कि अगर कुछ सीरियस आपके साथ रब ना करे होता है तो दे विल डू एवरीथिंग दे कैन टू सेव योर लाइफ। डिलेज हो सकते हैं हेल्थ केयर में, बट हाँ, क्रिटिकल अगर आपकी इलनेस है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है, सो दे विल एड्रेस दैट अहेड ऑफ अदर पीपल। दैट्स वाई कहते हैं कि थोड़ी बहुत वेटिंग उन लोगों के लिए हो जाती है जिन लोगों की लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ नहीं है। बिकॉज अगेन इट्स द फिनोमिना इज़ कॉल्ड लाइफ ओवर लिम्ब। कहते हैं जान बचाना, किसी की जा ज़रूरी है, या किसी का कहते हैं कोई बॉडी पार्ट अगर कोई ख़राब है या कुछ है, उससे पहले किसी की अगर जान बच रही है तो वो जा ज़रूरी है। सो सस्कैचुअन का हेल्थ केयर ने हमें बड़ा इंप्रेस करा था, बड़ी जल्दी सारा काम हुआ था। आज मेरी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट है और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। तो मैंने कहा मैं आर्या को स्कूल ड्रॉप करते हुए डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए निकल जाऊँगा। एंड हेयर कम्स आर्या। देयर इज अ स्पाइडर आई वांटेड टू शो यू। वो किसे गया? वो ये रहा स्पाइडर, ये देख सामने डोर के ऊपर, इतना मोटा स्पाइडर है ये रहा। मार दूँ? वो रहा सामने। ये डरती है स्पाइडर से। हाँ, बिकॉज आई विल गो टू वर्क राइट फ्रॉम देयर। सो हम मेरी गाड़ी में ही चलेंगे, बैठ जा फटाफट। स्नो दोस्तों अभी भी नहीं पड़ी है। रेन पड़ेगी आज पड़नी, दिन में कह तो रहे हैं पड़ेगी। हाँ, जैसे पहले पड़ी थी वो रेन स्नो वाली। हाँ, वो ऐसी रेन टाइप वाली ऐसी पड़ेगी। हाँ। सो आइया तो उठते ही हमारी सवेरे पहले देखती है पूरा वेदर आज क्या रहने वाला है। तो चलो जी, इसको ज़रा ड्रॉप किया जाए फटाफट, और जो है अब हम काम निपटाएं। शी इज़ द ट्रबल मेकर, इसको पहले ड्रॉप कर देना चाहिए। स्कूल ड्रॉप कर दिया आइया को। नेक्स्ट स्टॉप डॉक्टर साहब। सारे रास्ते बारिश आती रही है। 9:15 की अपॉइंटमेंट थी, 9:15 ठीक हम पहुंच चुके हैं। 5 मिनट का ग्रेस भी होता है। सो चलते हैं, डॉक्टर पे होके आते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या हुआ है।
तो दोस्तों डॉक्टर से निकल के मैं आ गया हूँ सीधा सुपर स्टोर। आई हैव सम अनफिनिश्ड बिजनेस टू रिटर्न। तो 2 घंटे की छुट्टी तो ली हुई है ऑफिस से। सो मैंने कहा चलो ऑफिस में, क्योंकि डॉक्टर से मैं इतनी जल्दी वेला होया, दसो डॉक्टर से मैं इतनी जल्दी वेला हो गया कि मेरे को लगा कि सुपर स्टोर मैंने पहले लंच टाइम में जाना था, तो मैंने कहा चलो पहले ही हुआ, क्योंकि बहुत जल्दी वेले हो गए। तो डॉक्टर कहता है 2 साल के उपलक्ष्य में अब तेरे को मेरे को 4 महीने तक आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट हुई। कहता है ऑसम ऑसम ऑसम। देख सुन के खुशी हो गई। राबदा है, बड़ा शुक्र, बड़ी मेहर। आराम से उसने सारी पिक्चर क्लिक करी मुंह के अंदर की, और साथ में उसने जो है हमारे को चेक करा पूरा नेक पे, जॉ लाइन पे अंदर पूरा ना प्रेस करके कि कोई नोट्स ना हो, लिम्फ नोट्स। तो वो सब चेक करके वो कहता है एवरीथिंग वर्क्स लुक्स ग्रेट, यू डोंट नीड टू सी मी फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। मज़े हो गए मज़े। बड़ा ही अच्छा बंदा है डॉक्टर मेरा, सर्जन बहुत अच्छा है। गैस प्राइसेस आजकल बड़े कम हो गए हैं दोस्तों। अल्बर्टा में सबसे कम है, हमारे यहाँ $14 है। तो मैं ज़रा रिटर्न करके आया। तो जी दिवाली पे जो मिठाइयाँ खाई थी ना, तो वो खाई किसने थी? हमने खुद ही खाई थी, और अब खुद ही बर्न आउट करनी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपना सेहत का पूरा ध्यान रखो गाइस, क्योंकि जान है तो जहान है। तो हमने तो बहुत कम मीठा खाया था, लेकिन जो भी खाया था उसकी पूरा हिसाब तो होगा ना। तो मैं बस अगले दिन दिवाली के लग गई अपने काम करने। मैंने कहा बहुत काजू की बर्फियाँ खाई हैं, मुझे बहुत स्वाद लगती है, तो और रसगुल्लियाँ भी खाई, 1-2 आड़ियाँ पीछे पड़ गई थी। तो वो थोड़ा हल्का फुल्का मीठा तो चलता है ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा अपना कसरत करी जाए। कसरत भी क्या, मेरा नॉर्मल योगा रूटीन है जो आप लोग सब बहुत पूछते हो। तो येस, दिस इज़ व्हाट इट इज़। मैंने डिटेल्स छोड़ दी हैं हमारे योगा इंस्ट्रक्टर की इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप जाके उनको कांटेक्ट कर लेना एंड दे विल स्केड्यूल अपॉइंटमेंट विद यू लाइक डेमो क्लास, एंड आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो कस्टमाइज़ कर देंगे आपके लिए योगा का प्लान। एंड बस मेरे को देखो कितनी दिक्कत हो रही है। मेरा ना जो राइट हैंड पिछली बार मैं विंटर में गिरी थी ना, मसल ये स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है मेरे उस हाथ की, तो वही कर रही थी मैं। एट दी एंड मेरे इंस्ट्रक्टर ने बड़े ही अच्छे से मेरे को वो एक्सरसाइज करवाई और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो दोस्तों आज ना सीज़न की आखिरी हार्वेस्टिंग भी कर ली, पुदीना निकाला। सो ये देखो लास्ट पुदीना भी आज सीज़न का आखिरी हार्वेस्ट कर लिया। आया काफ़ी सारा, अच्छा हुआ, आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये देखो स्नो पड़ी हुई है कल की, और ना कई जगह बीच बीच में स्नो है, और इतना ठंडे थे पत्तों के ऊपर स्नो फंसी पड़ी थी। फ्रॉस्ट और स्नो थी काफ़ी, वो हटा के, जैसे ये देखो कैसे ना पत्तों में स्नो पड़ी हुई है ना, इनको हटा के मैंने जो पुदीना थोड़ा सा काट लिया है। और पुदीना तो आपको पता है एक बार इसको ज़मीन में लगाओ ना तो यानी पसर जाना है, और ये पसरना स्टार्ट हो गया है। अब ये जो हमारे बीच में क्रैक, ये जो कंक्रीट के बीच में ये जो टाइल्स हैं इनके बीच में ना जो जगह जाऊँ वहाँ भी अपने जो पैर पसारने शुरू कर दिए हैं पुदीने ने। तो ये इवेंचुअली इतने बढ़ जाएगा, ये चलो बढ़ जाएगा, देखेंगे क्या होगा। बट आखिरी हार्वेस्टिंग है, अलविदा कर दिया है सीज़न के लिए। पुदीना आया बहुत सारा पड़ा है, लेकिन अब ये मर जाएगा धीरे धीरे। हम जनरली क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं, बट इस बार ही नहीं कवर करेंगे कि थोड़ा मर भी जाए तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा फैल गया वैसे ही। तो सारा ये इसने आधा इसने पूरा इतना कवर कर लिया हुआ है। मोस्टली यहाँ भी पहुँच जाता है, देखो पहुँचना स्टार्ट हो गया। ये सारी वीड है पीछे। गार्डन जैसे आपको बताया हमने इस बार ही क्लीन अप किया ही नहीं। हम ना नेक्स्ट ईयर के लिए वी आर होपिंग कि यहाँ पे कुछ स्टोन्स वगैरह डाल दें, और बस ये रह जाएंगे जो पेरिनियल्स लगाए थे, ये तो अपने हर साल अपने आप ग्रो करेंगे, तो वो सब करेंगे। पहले ना हमारे को जब हमने घर लिया ना, तो लोग कहते थे आपका बैकयार्ड बहुत अच्छा, अभी भी कहते हैं। तो हमारे भी बड़े प्लान्स थे कि यहाँ एक पूरा, जहाँ मैं खड़ा हूँ इस आप देख रहे हैं, ये पूरे एरिया पे परगोला वगैरह बनवा लें, लाइटें वाइटें लगवाएं। अच्छा क्या नहीं लगवाया, क्योंकि ना कितने दिन बैठना होता है, तो उसका भी हज़ारों में वो देते हैं कोट। तो इसीलिए हमने ना अब हमें लगता है कि हमने जो मर्ज़ी खर्चा बैकयार्ड पे करी जाओ, हमने बैठना तो ख़ास होता नहीं। किस सीज़न में तुम समर पहले आता है, पहली बात तो
वेदर ही नहीं अच्छा होता। जब वेदर अच्छा होता है तो मच्छर होते हैं, गर्मी तगड़ी होती है तो। और उसके अलावा यहाँ तो मच्छर ना होते हो ना, वैंकूवर वगैरह जैसी साइड पे जहाँ मच्छर नहीं है, वहाँ आप अपना पैटियो पे अच्छा टाइम लगाओ, अच्छे पैसे लगा के सेटअप करो, बाहर बैठो, एंजॉय करो, क्योंकि वहाँ पे आपको एक तो वेदर की इतनी मार नहीं है, प्लस वहाँ मच्छर भी नहीं है। यहाँ मच्छर इतना होता है रात शाम के टाइम ना, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो मच्छर आ जाता है, और जब गर्मी नहीं होती तो वैसे ही बंदे को बाहर खड़े होने का मन ही नहीं करता। तो ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जो बंदा अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, कई लोग इन्जॉय भी करते हैं गार्डनिंग बहुत ज़्यादा, गार्डन को डेकोरेट करना, बट मेरे को लगता है कि अगेन इतना पैसा यहाँ लगाएं, इससे अच्छा कहीं और ट्रिप ही मार आएँ, कहीं घूम फिर आएँ। यस, आई एम कमिंग। ये ऊपर खड़ी होकर मेरे को बुला रही है। चलो जी चलें। और तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों करते हैं। आखिरी हार्वेस्टिंग जी थी है इस सीज़न की हो गई है। सब्सक्राइब अगर किया हुआ है तो प्लीज़ शेयर करके सपोर्ट दिखाएं, हाइप करके सपोर्ट दिखाएं, एंड ज्वाइन बटन क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हैं। तो हमारी तो बस शाम हो गई है एंड अब बस धूप ढल रही है। मैंने अभी लाइटें शाइटें ऑन करी हैं। जब भी शाम का वेला होता है ना, मैं लाइट्स ऑन कर देती हूँ, सो दैट अच्छा लगता है। बचपन से आदत है, जब पूजा का टाइम होता है, शाम का पाठ का टाइम होता है, तो लाइट्स ऑन कर दो ना तो इट फील्स नाइस। ये ऑन हो गई मेरी। अब ये थोड़ी सी देर में ऑन रखती हूँ, फिर बंद कर दूँगी। सब्जी भाजी बन रही है हमारी। आइए और जस्ट क्या कर रहे हैं आपको दिखाती हूँ। हेलो। हाय, क्या कर रहे हो तुम दोनों? होटल बुक हो रहा है। लोडिंग बैंक पे क्या कर रहे हो जस जी? मैं ना दोनों को ढूंढती हुई आई, मैं कहा दोनों कुछ कर रहे हैं तो देखती हूँ। चल आइए, मेरा ना काम हो गया, अभी वो शूज का काम कर लेते हैं। को भी पार्ट भी करना है। ठीक है, कर लेंगे हम। बहुत अच्छा होटल मिल गया हैं? वेरी नाइस, वेरी गुड। ये टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा माहौल है बाहर, लेकिन अंदर अच्छा लग। तो पैसे बच जाएंगे। मैं लोगों को टिप्स पहले टिप के लिए बोला हुआ है ना कि होटल एक करवा दो, एंड देन नियर टू डेट यू चेक अगेन, अगर 2 पैसे बच जाए। तो इस केस में हमारे 2 पैसे तो नहीं बचे, 2 पैसे बचे हैं, बचे हैं $50 बचे हैं। हाँ, क्योंकि हमने एक होटल करवाया था, उस पे ना हमारे को, हम जब होटल ढूंढ रहे थे ना, और तो हमारे को एक बेटर होटल मिल गया, उसमें बड़ा कमरा था, बहुत अच्छा होटल मिला है। हाँ, अब लेकिन हमें ₹50 भी कम हुए हैं और होटल भी हमारा तगड़ा हो गया। तो ट्रैवल रेडी हो रहा है। ईच डे हम ट्रैवल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बस उसी की छोटी मोटी तैयारियां चलती रहती हैं। फुल्का किसने खाना है और चावल किसने खाना है? फुल्का यू, बिकॉज कल आप चावल लेके जाओगे स्कूल, तो राजमा चावल ये सुबह ले जाएगी। अभी डिनर में फुल्का खा लेगी। एंड व्हाट अबाउट यू जस्ट? ये देखे कैसे चीखते हुए आए हैं। अरे हमें लगा रोटी लेट है, मैं इतना भूख लग रही है। बन गई रोटी, बन गई रोटी। मैंने एक्चुअली ना आईब्रो कराने जाना था, तो मैंने अपनी अपॉइंटमेंट ली हुई थी। मैंने इनको बोला कि मैंने ना 6 बजे जाना है, और 6 बजे हमारे डिनर का टाइम होता है। मैं अभी आऊंगी जब वापस, फिर खाएंगे रोटी। इन दोनों का मुंह बन गया, कहते हैं हमें तो भूख लग रही है, हमें तो गलत टाइम जा रही है। मैं क्या, मैं कभी भी चली आऊँ, वो गलत टाइम भी होता है। अब अगला जब मेरे को टाइम देगा तभी तो मैं जाऊंगी ना। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, उसने खुद ही बोल दिया आप आराम से आ जाना खाना वाना खा के। तो ये लो जी, आज हमारा क्योंकि फ्राइडे है इसीलिए अलग प्रोग्राम होता है। तो हमने बनाई हुई है खिचड़ी मूंग मसर दाल की, जो मैंने आपको करोड़ों बार दिखा दी है, इसलिए मैंने रेसिपी नहीं बनाई। और आर्या का है पास्ता। आर्या खिचड़ी कहाँ खाएगी। और साथ में है हमारा दही। 10 मिनट है 6 बजने में। मैं कहा अगर मैंने अब बना के ढक के चली गई ना, तब भी फिर आके ना बहुत लेट हो चुका होगा, सब कुछ ठंडा हो गया होगा। और ना मैंने पास्ता उबाल के मेरे को लगा कि ना वो ऐसे लिसलिसा सॉगी हो जाएगा। मेरे को एक बार याद हो गया था। हाँ, तो मैंने कहा रोटी खा लीजिए फटाफट, 10 मिनट नहीं लगने। उसके बाद उसका मैसेज आ भी गया, तो कोई नहीं। तो चलो वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु। देखो खाओ अपनी करारी बनी है, कैसी बनी है खिचड़ी। आज आखिरी बनी थी 2010 में। कोई नहीं, 14 साल बाद तो हो ही गया तुम्हारा वनवास खत्म। आज अलेक्सा को पूछा उसका बर्थडे कब है, तो वो बोल रही थी कि November 6 को वो 11 इयर्स की होगी। मैंने बोला आर्या ना इतनी क्यूट बातें करती है। बेचारी बड़ी शरीफ है। आर्या भी मेरी बड़ी शरीफ है। ये सुनती नहीं है, आर्या सुनाती है।
अपनी मनवाती है वो सबकी मानती है। हाँ, उसको बोलो चुप तो चुप कर चुप कर जाना। ऐसे ऐसे चुप कर जाने हैं।